खाकी पहनते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कभी आप अपने शहर के किसी पुलिस वाले के पास खड़े होकर 2 मिनट बात तो कीजिए। उससे 2 मिनट बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो किन बंधनों में बंधा है, लेकिन उस वर्दी के पीछे भी एक बड़ा जबरदस्त सनातनी खड़ा है। मर्यादाओं में बता, उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन समय आने पर जब इस राष्ट्र को खतरा होता है, तो मैंने इस देश में हजारों ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने वर्दी की मर्यादा में वर्दी उतारी और सरकार से कहा कि ये वर्दी आपको मुबारक हो, राष्ट्र खतरे में है, इसलिए बगैर वर्दी में इसकी मदद करूंगा। इसलिए यहां जो व्यवस्था में भी पुलिस वाले हैं, किसी सरकार होगी, आज ये सरकार है, कल कोई और सरकार है, लेकिन पुलिस की वर्दी एक ही है। उस पुलिस वाले को अपना शत्रु मत समझिए। और ये बात इसलिए साफ साफ कहता हूं कि आज इस सोशल मीडिया के युग में आपको समझ में आती होगी, ये जो वर्दी पहने पुलिस वाला है, वो किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पिता है। इतने लंबे समय की चुप्पी के बाद जब आपके अंदर चेतना पैदा हो रही है, तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें भी पूरी ताकत के साथ, कभी इस मोहल्ले में दंगा, कभी निकिता की हत्या, कभी अंकिता की हत्या, कभी रूपेश पांडे की हत्या, कभी श्रद्धा के 35 टुकड़े, ये ऐसे ही नहीं हो रहे। इसके पीछे एक लंबी फिलॉसफी है। इसे याद रखिएगा, इस देश को तोड़ने वाले लोगों और इस देश को बचाने वाले लोगों के बीच में एक आखिरी दीवार रह गई है, जिसे आप पुलिस कहते हैं। वो पुलिस पर पत्थर नहीं मार रहे, उनका पुलिस निशाना नहीं है, उनका निशाना आपकी बहन बेटी है। ये मानिए कि ये पुलिस हटी तो हर घर में श्रद्धा होगी, हर घर में निकिता और अंकिता होगी। इसलिए अकेले में इनके मिलकर के इनके दर्द का भी हाल लीजिए और इनको भरोसा दिलाइए कि अगर समय पड़ा, राष्ट्र के लिए अगर इनको अपनी बदली को भी त्यागना पड़ा, तो इनके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी समाज की होगी, किसी और की नहीं। ये भरोसा होता है तभी हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जज का बयान सुनिए, उससे पता चलेगा। हत्यारा हो, डकैत हो, गुंडा हो, बदमाश हो, सब किस्म चलेगा, क्योंकि वो हमारा है। आप अपने बीच में से कोई बहादुर कुछ करते करते भी अगर मारा जाता है, तो आप उसके साथ नहीं खड़े होते हैं, आप उसके अंदर से एक चरित्रवान देखते हैं। नहीं, इसके साथ खड़े होने से लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने यहां आने से पहले सुना है, मेरे आने से भी कुछ लोगों को तकलीफ थी, अर्जी देने गए थे, अर्जी लेने वालों को यह पता था कि बड़ी संख्या में 20,000 लोग आज इकट्ठा हो गए, तो ये जिसको सुनने आ रहे हैं, इसको रोका कैसे जाए। तो व्यवस्था ने कहा कि व्यवस्था का जो काम है वो करेगी, लेकिन उसको रोका नहीं जाएगा। यह आपकी ताकत के कारण है। इसलिए मैं एक मुहिम जो मैंने अभी हल्द्वानी से शुरू की है, और इतनी बड़ी संख्या, और यह मुहिम मेरी तरफ से स्टार्ट नहीं की गई है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जो आप तक पहुंचा ही नहीं, जो आपके नेताओं ने बताया ही नहीं,
5-5 घंटे के प्रवचन देने वालों ने भी आपको नहीं बताया, क्योंकि आपके जागृत होने से उनको भी संकट पैदा हो सकता है। वो नहीं चाहते आप जागृत हो। एक बड़ी मुहिम ये है, 31 जुलाई 2018, ये डेट किसी को याद नहीं है, क्योंकि हम सब को और दूसरी डेट याद है। 31 जुलाई 2018 सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, जब आपको नहीं पता तो पुलिस को कैसे पता होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कैसे पता होगा, इस देश की व्यवस्था को कैसे पता होगा। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि ये आपको पता ना चले। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि आपको सच बता दूं, तथ्यों पे बता दूं, ताकि आप जब समाज में खड़े होकर के बोले तो आपकी बात को कोई चैलेंज न कर सके। 31 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ रॉय साहब, इन्होंने एक बड़ा फैसला दिया, और इतना बड़ा फैसला दिया है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता, अब कोई सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता। लेकिन इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आजकल तो यह बताया जा रहा है कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है, 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाओ, अब तो हमें मजे लेने दो भाई। अब तो संकट यह है कि उन्होंने नई नई परिभाषा निकाली है कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, हमें किसी की घर वापसी क्यों करनी है? ये सवाल जरा उनसे भी पूछिए कि भाई कभी इन मुद्दों की तरफ भी बता देते, कभी निकिता पे भी मुंह खोल लेते, कभी नुपुर शर्मा पे भी मुंह खोल लेते, कभी उस गरीब कमलेश तिवारी की हत्या जो 2 जिहादियों ने लखनऊ की सड़कों पे की, उस कमलेश तिवारी की मां लखनऊ की सड़कों के ऊपर अपना सर पीट रही थी, उस वक्त कोई हिंदूवादी गया उसके पास? कहां चले गए थे ये सुबह से लेकर शाम तक हिंदुत्व पे ज्ञान देने वाले लोग? तो इसलिए ऐसी बातों का जिक्र वो नहीं करेंगे। उनकी चिंता यह है कि समाज जागृत क्यों हो रहा है, क्योंकि आज हमारा स्वार्थ यह है कि ये जागृत न हो और उतना ही जागृत हो जितना हम चाहें। ये नहीं हो सकता। ये संचार क्रांति ने एक ऐसा सैलाब पहुंचाया है कि मेरी बात में अगर तत्व और दम होगा तो कर्नाटक के बीदर में 20,000 लोग और महिलाएं और बेटियां मौजूद होंगे। दुनिया के हर कोने में यह आवाज जाएगी और कोई भी पूरी एक विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ चुनौती देता हूं, इस मंच से अगर मैं कोई तथ्य झूठा रखूं और आप उसे साबित कर दें, मैं मंच से उतर जाऊं। झूठ फैलाने, आपको खुश करके तालियां बजाने नहीं आया हूं। रात का 1 बजे हो, सुबह के 8 बजे हो, मेरी बात पूरे तौर से फैक्ट के ऊपर, तथ्यों के ऊपर मौजूद होती है। उसका रेफरेंस, डेट, टाइम सब बताता हूं। सिर्फ हवा में नहीं कह देता हूं कि 40,000 साल पुराना डीएनए, यह नहीं कहता मैं। यह आधुनिक दौर का सनातनी है, अगर झूठ बोलोगे तो चौराहे चौराहे पकड़ लेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए 31 जुलाई 2018 को भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजेस जनाब अरुण मिश्रा जी और जनाब अमिताभ रॉय साहब ने एक फैसला दिया और अपने फैसले में यह कहा
क्योंकि पिटीशन हमारे छोटे भाई विष्णु शंकर जैन ने लगाई थी। मोहन भाई आपने भी नहीं सुना होगा, ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूं। और अभी वो जो हल्द्वानी में जो मैंने बोला था वो अभी शायद यूट्यूब के ऊपर आया नहीं। वो दिन मैं मानता हूं, रोने से काम नहीं चलेगा, किसी दूसरे को बुरा भला कहने से काम नहीं चलेगा। अपने मतलब की चीज पकड़िए और पूरी ताकत से लग जाइए। उसने ऐसा किया, वो ऐसा नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा, ये निराशावादी लोग, ये लालची लोग ही ये कर सकते हैं। बहादुर आदमी वहीं खड़ा होता है और कहता है कल से ये काम शुरू।